नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। तहमंद के साथ पूछ तो गई ही, साथ में तौलिया भी लुटा बैठे। कुछ ऐसी हालत से मदरसा मुल्क गुजर रहा है। जिस सीपैक को पाकिस्तान गेम चेंजर बता रहा था, अब वह उसके गले की फांस बन गया है। अपने 9 इंजीनियरों की मौत के बाद चीन ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। उसने सीपैक परियोजना के विभिन्न प्रोजेक्ट में काम कर रहे पाकिस्तानी श्रमिकों को भगाना शुरू कर दिया है। इनकी तादाद 18,000 के करीब बताई जा रही है। चीन की इस कार्रवाई से भड़के मदरसा मुल्क के जाहिलों ने चीन और इमरान सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिए हैं। चीन का गुस्सा इस बात से समझ में आता है कि उसने $60 अरब की सीपैक परियोजना के कई प्रोजेक्ट्स पर काम रोक दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजिंग की ओर से बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर गठित उच्च स्तरीय समितियों की बैठक को भी स्थगित कर दिया है। चीन के इस कदम से अरबों डॉलर की लागत से बन रहा दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी फिलहाल खटाई में पड़ता दिख रहा है। पर पाकिस्तान के लिए सीपैक प्रोजेक्ट बंद होना जहां एक बड़ी मुसीबत है, वहीं इस प्रोजेक्ट से हटाए गए पाकिस्तानी मजदूर उसके लिए चिंता का सबब बन गए हैं। चीन ने दासू बांध प्रोजेक्ट से 2,500 पाकिस्तानी मजदूरों को हटा दिया है। यह मजदूर सालों से चीनी इंजीनियरों के अंडर में काम कर रहे थे, जो अब पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। इसके अलावा चीन अपना डंडा उन सभी प्रोजेक्ट पर चला रहा है जहां उसे पाकिस्तानी मजदूर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त सीपैक प्रोजेक्ट में 18,000 पाकिस्तानी श्रमिक काम कर रहे हैं। इनमें 100 की संख्या में पाकिस्तानी इंजीनियर शामिल हैं। यहां चीन के श्रमिकों की तादाद 20,000 के करीब है, जिनमें बड़ी संख्या में इंजीनियर और कुशल श्रमिक शामिल हैं। चीन शुरू से एक खास रणनीति बनाकर चला है। उसने कभी भी चीनी श्रमिकों के मुकाबले पाकिस्तानी मजदूरों की तादाद 25% से ऊपर नहीं होने दी है। इसलिए सीपैक प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान के दिहाड़ी मजदूरों से काम कराया जाता है। यह मजदूर पाकिस्तानी ठेकेदारों के नीचे रहकर काम करते हैं। खास बात यह है कि सीपैक पर काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने 30,000 जवानों को तैनात किया है। यानी एक चीनी की सुरक्षा में औसतन 1.5 जवान तैनात रहते हैं। पर लगता यूं है कि चीन को पाकिस्तान पर अब भरोसा नहीं रहा है। उसका निशाना में प्रोजेक्ट बन गए हैं जहां पाकिस्तानी बड़ी तादाद में काम करते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर में चीन ने उतने पाकिस्तानियों को रोजगार नहीं दिया है जैसा कि उसने दावा किया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक वक्त उम्मीद जताई थी कि इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के 4 लाख लोगों को काम मिल सकता है, जबकि अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर कराची के अनुसार 2015 से 2030 तक 7 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद थी। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया गया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में सालाना 2 से 2.5% का इजाफा होगा। यानी 2015 के दावों के अनुसार अभी तक पाकिस्तान की जीडीपी 10 से 14% पर जानी चाहिए थी। खुद पाकिस्तान के नेताओं ने भी मदरसा पैदाइश को मुल्ला ख्वाब दिखाए थे। उनका दावा था कि 2022 तक 8 लाख लोगों को जॉब्स मिलने वाले हैं। अब जरा उन दावों की हकीकत भी जान ले, जिन्हें करने के बाद मदरसा मुल्क में गधैया नरते हुए थे। अब तक सीपैक के तहत मेगा एनर्जी प्रोजेक्ट के जरिए 2,200 लोगों को रोजगार मिला है। पर इनमें भी सभी तहमंद छाप नहीं है, बल्कि यहां पर आधे से भी ज्यादा वर्कर चाइनीज हैं। जो पाकिस्तान टोपीबाज एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उनमें 94% ठेकेदारों के अंडर में काम कर रहे हैं। साहिवाल कूल पावर प्लांट एंड जू एनर्जी सोलर पावर प्रोजेक्ट दूसरे नंबर पर है। इन दोनों प्रोजेक्ट में 1600 यानी टोटल 3200 आदमियों को रोजगार के मौके मिले हैं। मगर इनमें भी केवल 22% वर्कर पाकिस्तानी हैं, जिन्हें अस्थायी नियुक्ति दी गई है और चीनी इंजीनियर एवं श्रमिक इनको आगे बढ़ा रहे हैं। इन तीनों ही प्रोजेक्ट में तकरीबन 1700 टोपीबाजों को मजदूरी का काम मिला है, जिन्हें अब चीन ने कार्यस्थल से हटाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान का दावा था कि सक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 6,000 पाकिस्तानियों को रोजगार के मौके में सर हो पाएंगे। पर यह मुल्ला का ख्वाब ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ है। इन प्रोजेक्ट के नाम पर यहां जालीदार टोपी के छेद से तहमंद निकालकर दिखाया जा रहा है। पर मुल्लाओं के ख्वाब गधे के गोश्त तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी लीद में भी इन्हें अपना भविष्य नजर आता है। जाहिलों का अनुमान था कि सीपैक के शुरू होने के बाद ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पाकिस्तानियों को 13,000 जॉब्स हासिल हो जाएंगे। पर उनका यह ख्वाब नसीरुद्दीन मुल्ला का गधा साबित हुआ है। ना सीपैक बना और ना मुल्ला जी तहमंद उतार पाए। चीन ने सीपैक के निर्माण में लगने वाला सीमेंट, बजरी और सरिया तक चीनी कंपनियों से आयात किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका ढुलाई का काम भी चीनी ट्रांसपोर्टर को सौंपा गया है। यानी पाकिस्तान अभी तक चीनी लॉलीपॉप को चाटता रहा है। गवादर बंदरगाह सीपैक प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है।
पाकिस्तान ने इसे 40 साल के लिए चाइना की कंपनी को लीज पर दे दिया है। पाकिस्तान समय पर जब चीन का कर्ज नहीं लौटा पाया तो उसे मजबूरन गवादर पोर्ट चीन के हवाले करना पड़ा है। यह प्रोजेक्ट सीपैक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में शुमार है। पाकिस्तान दावा करता है कि यहां 404 डायरेक्ट जॉब्स और 2000 इनडायरेक्ट जॉब्स के मौके मिलने वाले हैं, पर बलूचिस्तान का यह वही इलाका है जो पूरी तरह चीन की कॉलोनी बन चुका है। चीन ने इस पूरे इलाके में कंटीली बाड़ खड़ी कर दी है। यहां आम पाकिस्तानी के घुसने की बात तो छोड़िए, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ को भी चीन की इजाजत के बाद प्रवेश मिलता है। इसलिए इस इलाके की सिक्योरिटी के लिए चीन पूरी सावधानी बरत रहा है और किसी भी टोपीबाज को यहां प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खुद पे खुद खुल जाती है। यहां रहने वाले स्थानीय मछुआरों तक को चीन ने समुद्र में मछली पकड़ने से रोक दिया है, जिसके बाद यहां भी चीन के खिलाफ आंदोलन भड़क रहा है। चीन पहले ही सीपैक प्रोजेक्ट के तहत रेल लाइन ML1 के लिए कर्ज देने से मना कर चुका है। गवादर एयरपोर्ट भी अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है। गवादर में ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे को लेकर चीन अभी भी गंभीर नहीं है। पाकिस्तान को इन तीनों प्रोजेक्ट से भी 10 से 15 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद थी, पर यहां तो अब जो मिला था चीन उसे भी छीनने की तैयारी कर रहा है। पाक मीडिया के मुताबिक चीन ने सीपैक प्रोजेक्ट में काम कर रहे पाकिस्तानियों को धीरे धीरे काम से हटाना शुरू कर दिया है। यह सभी लोग अस्थायी वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि चीनी कंपनियां 90% से ज्यादा पाकिस्तानियों की छटनी कर सकती है। खुद चीनी कर्मचारी भी अपनी कंपनियों को चेतावनी दे रहे हैं। वे पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहते हैं, जबकि कंपनियां उन्हें मनाने की कोशिशों में जुटी है। हालत यह है कि अब चीनी इंजीनियर अपनी सुरक्षा हेतु AK-47 साथ रख रहे हैं। उन्होंने कंपनियों से कहा है कि वे पाकिस्तानी वर्करों के साथ रहकर काम नहीं कर सकते हैं। डर का आलम यह है कि चीनी कंपनियों ने इमरान सरकार से सुरक्षा में तैनात जवानों की संख्या 3 गुनी करने को कहा है, यानी कम से कम एक चीनी कर्मचारी की हिफाजत में 4 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाए। पर दिक्कत यह है कि चीनी सिक्योरिटी खर्च में 1 पाई भी नहीं देता है। यह बोझ भी कंगाल पाकिस्तान के खजाने पर पड़ता है। चीन का पाकिस्तानी हटाओ एजेंडा इमरान लौटने की मुश्किल बढ़ाने लगा है। देश के कई हिस्सों से वर्करों के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। इससे चीन के खिलाफ असंतोष भड़कने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे चीनियों पर होने वाले हमलों में बढ़ोतरी हो सकती है। सीपैक खुद तो सी ऑफ हो रहा है, साथ में पाकिस्तान को डबल मार भी दे रहा है, जहां पैसा डूबने का खतरा भी है और नए पाकिस्तान की इज्जत लूटने का सवाल भी है। यानी तहमद वाले मुल्ला जी ना बेगम के हुए और ना मस्जिद के। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।